मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मार्कंडे जी द्वारा बताया गया वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्य अवतार की कथा। संपूर्ण महाभारत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र को कहिए। मार्कंडे जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान अर्थात सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज, तेज, कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। महाराज, उसने बद्री का आश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और एकटक नेत्रों से निरंतर देखा करता था। उस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवान, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूं। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आप उससे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। वह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूं। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले में मैं प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया। वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घकाल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, अब आप मेरे लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले आए। शत्रु विजय युधिष्ठिर, मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमलनयन, उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिप कुंतीनंदन, वह उस बावली में हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवान, साधु, आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में डाल दीजिए। मैं वहीं निवास करूंगा। अथवा तात, आप जहां उचित समझे ले चलें। अनघ, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भलीभांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूं। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा में डाल दिया। शत्रुदमन, फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिलडुल नहीं सकता। अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिएगा। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं
उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूं, सुनिए। भगवान, ये सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के संप्रक्षालन अर्थात एकार्णव के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूं और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूं। संपूर्ण जगम्मों और स्थावर पदार्थों में जो हिल-डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार ये सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और यहां से जाता हूं। उस महान जलराशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रुदमन, वे दोनों एक दूसरे से विदा ले इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ, भरतकुल शिरोमणि, समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तक परती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सींग में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नाकों द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश्वर, उस महासागर में प्रचंड वायु की झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय ना तो भूमि का पता लगता था, न दिशाओं तथा विदिशाओं का ही भान होता था। भरत कुलभूषण नरेश्वर, आकाश और द्युलोक सब कुछ जल में ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णव के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तऋषि मनु और मत्स्य भगवान, ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। भरतकुल तिलक, तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींचकर ले गए। गुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दें।
भरत श्रेष्ठ मत्स्य का यह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एकटक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजापति की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण, फिर वे पूर्वकाल के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार ये संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृतांत बताया गया है। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पूछा, महामुनि, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मन, जब ये संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्म ऋषि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशा में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जलराशि को इधर उधर छितराकर ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्तवृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष देखा है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का, अर्थात योग की कला से हृदय कमल की कर्णिका का अलौकिक उद्घाटन कर वैराग और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्म ऋषि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर
केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, ये सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूं। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडे जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुणस्व रूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूं। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी भगवान जनार्दन हैं, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान, आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप, अव्यय और अक्षय हैं। ये ही सबके कर्ता हैं। इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृपशिरोमणे, नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के कारण इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्याश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के उतने ही अर्थात 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह कुल 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्योपांश के हैं। अतः यह कुल मिलाकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का मान कहा गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर बराबर ही समझो। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नरश्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोगों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ, सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ, दान, तप मुख्य विधि से ना होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्त्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो तब से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं, तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से मलेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, काम्बोज, भालिक तथा शौर्य संपन्न आभिर इस देश के राजा होंगे।
नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न हो पाएगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी, उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।